शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, हे आत्माओं, जिस रूप से मैं आपको देखता, ऐसा अपने आप को देख। असल में मैं किसकी संतान हूं? मेरा असली गुण क्या है? अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज कर हर देह की बातों से, संबंधों से, संस्कारों से साक्षी हो जा। अकेली आत्मा, बस बेहद का वैराग। अपने सतो प्रधान स्वरूप मैं आत्मा अपने आप को स्थित कर रही। आज हमारा बाबा हमको क्या कहने आया?
बाबा के साथ आत्मिक स्वरूप में बैठ और बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहता, अपनी चलन में अलौकिकता लाओ। तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों को भी स्वयं खींचेगी। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ। तो चलन में अलौकिकता लाना अर्थात कोई भी भाव भावनाएं लौकिक ना हो, देह के अधीन ना हो। अलौकिक अर्थात जहां लौकिकता नहीं। अलौकिक, अ का अर्थ होता है नहीं, जहां लौकिक नहीं है। अर्थात देह का संबंध कोई बात नहीं, सब आत्मा की बात है। लौकिक संबंध में बाबा कहता वाणी काम नहीं करती है, और ये तो हम सबका अनुभव है कि लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती। तो बाबा कहता है वहां चलन की आकर्षण होगी, कि वो आत्माएं आपको ऑब्जर्व करती हैं। आपका हर सेकंड ऑब्जर्व होता है कि ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहे हैं। तो अब बाबा कहता बहुत तेजी से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनाओ। और वो कैसे? बाबा कहता चलन में अलौकिकता लाओ। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना। चेक आप कर सकते हो। अब समय, बाबा कहता बहुत थोड़ा रह गया। समय भी बेहद की वैराग वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन बाबा कहता समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो फल ज्यादा मिलेगा। समय टीचर थोड़ा ना, समय का तो समय तो सभी का टीचर होता। समय के साथ सब सीख जाते हैं, संभल जाते हैं, लेकिन यहाँ समय की बलिहारी टीचर, अगर बाबा कहता मुझे बनाया तो समय से पहले चेंज होना पड़ेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वो समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो समय को टीचर बनाएंगे तो प्राप्ति नहीं होगी, और बाबा को टीचर बनाएंगे तो प्राप्ति होगी। तो बाबा कहता समय शक्तिशाली की बाबा, तो समय से पहले अपनी मेहनत से करेंगे तो फल मिलेगा। कि मुझे चेंज होना ही। तो बाबा कहता है कितनी बार बाप दादा से मिले हो,
क्वेश्चन पूछता है, बाबा कितनी बार मिले हो? ये स्मृति है कि अनेक बार ये जन्म सिद्ध अधिकार मिला। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। वो सहज ही प्राप्त हो रहा, ऐसा अनुभव किया है। क्या प्राप्त किया? बाबा कहता जन्म सिद्ध अधिकार। तो समय बाकी कितना है? बाबा कहता और पुरुषार्थ क्या किया है? दोनों की परख है कि टाइम कितना है और आप कहाँ पहुंचे हो। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट, बाबा कहता लास्ट टाइम पर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। इतना समय तेज जा रहा, इतना तेज पुरुषार्थ है। बाबा पूछता कब शब्द निकाल ही देना चाहिए। ये बाबा हमेशा कहता है कि कभी कभी जो शब्द है इसको निकाल दे, कभी नहीं, अभी। अभी करना। जो तीव्र पुरुषार्थी होते वो कब शब्द नहीं, अब बोलते हैं कि अभी करना। कल भी बाबा की जब हम मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा तीव्र पुरुषार्थी का बाबा ने डेफिनेशन बताई कि तीव्र पुरुषार्थी का हर संकल्प श्रेष्ठ। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जहां ज्ञान इमर्ज रहता है। तो बाबा कहता है अब, कब नहीं, अब से करेंगे। ये संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का ये थोड़ा समय है ना। तो बाबा कहता है यही समय है कमाई करने का। एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड पद्मों की कमाई गंवाने वाले भी। तो बाबा कहता दोनों। एक सेकंड में आप कमाई भी कर सकते हो और उसी सेकंड आप गवा भी सकते हो। तो ऐसे समय को परख करके फिर पाँव को तेज करो कि कमाना है या गवाना है। और कमाई होती है श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ बोध से। जो कदम श्रीमत पर चला वो श्रेष्ठ हो गया, कमाई हो गई। किसी ने कुछ कहा, मैं चुप रहा, कमाई हो गई। हम ये नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं किसी ने कहा, मैं चुप रहा, सहन किया। लेकिन बाबा कहता है किसी ने कहा तू चुप रहा, तो सोच तूने कमाई करी, तो अपनी कमाई को सामने रख। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थूल में भी जब कोई कमाई करता है तो मेहनत जो होती है वो भूलता रहता है जब उसको कमाई याद आती रहती। सारा दिन कोई मजदूर मजदूरी कर रहा, गर्मी में है, सामान उठा रहा है, लेकिन उसको ना बोझ लगता है ना गर्मी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो कमाई पर एकाग्र है कि मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे।
उसका जो सारा ध्यान है वो उस कमाई पर है। 1 घंटा और करूंगा 200 और मिल जाएंगे, 1 घंटा और करूंगा 400 और मिल जाएंगे। मेहनत पर नहीं। यही बाबा हमको कहता कि जब आप श्रीमत पर चलते हो तो बजाय उसके कि ये सोचो अरे मैंने सहन किया, अरे मैंने ये किया, बाबा कहता अटेंशन कमाई पर डालो कि अरे वाह मैंने जमा किया, अरे वाह मेरी कमाई हो गई। तो आपको मेहनत मेहनत नहीं लगी। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं, तो ऐसे आप स्थिति को पावरफुल बना सकते हो जब सारा अटेंशन कमाई पर है कि मैं जमा का खाता बना रहा। कि जब मेरा सारा अटेंशन इस पर है कि मैं जमा का खाता बना रहा हूं तो वो आपकी स्थिति बनाती है पावरफुल। और जब स्थिति आपकी पावरफुल होती तो परिस्थितियां बदल जाती। तो आपको वो मेहनत मेहनत नहीं लगती, वो परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती। तो परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो कि अरे कहाँ फंस गए, ये करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। तो परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, लेकिन स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। और स्थिति पावरफुल बनाने की युक्ति कि मुझे जमा करना ही है, मुझे जमा का खाता बनाना है। मैं ये करूंगा तो जमा होगा, मैं ये करूंगा तो जमा होगा, मैं ये करूंगा तो जमा होगा। तो जब अवेयरनेस हमारी जमा पे रहेगी तो हमें मेहनत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते। रचना पावरफुल होती है या रचयिता? बाबा कहता कौन? तो रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे हो? अधिकार रखना है, अधीन नहीं हो। तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। शक्ति बाबा देगा, सर्वशक्तिमान के संतान हो तो ईश्वरीय शक्ति जो है वो परिस्थिति को बदल सकती है। सिर्फ अपना संकल्प दृढ़ रखो। दृढ़ संकल्प किस बात का? कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, मुझे जमा का खाता बनाना है, मुझे पास होना है। तो जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगे। है ना? तो बाबा कहता परिस्थितियों के पीछे नहीं पड़ना है, बदलना है। Not try to solve the situation by entangling in the situation. बाबा कहता परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वो हाथ आती और ही आगे बढ़ती है, तो उसको छोड़ दो। Don't try to solve the situation in the लौकिक मैनर। इसको कहा जाता है परिस्थिति के पीछे पड़ जाना। आपको अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदलना है। Come into your stage of doing the elevated action। ये हमारी स्टेज है। स्टेज किसे कहा जाता है? द स्टेज ऑफ एलिवेटेड एक्शन।
श्रेष्ठ कर्म, तो अपने श्रेष्ठ कर्म की स्टेज बनाओगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। वायुमंडल को बदलना ये बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान को प्रयोग में लाओ। तो जितना ज्ञान को प्रयोग में लाएंगे उतना हमारा संकल्प चेंज होगा, और जो हमारा संकल्प चेंज होगा तो वायुमंडल बदलेगा। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को बदल सकते हो। ये ध्यान रखना, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है ये ध्यान रखना। दिस इज वेयर वी हैव टू पे अटेंशन। क्या? कि वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना। कैसे? अगर हमारे संकल्प शुद्ध होंगे तो ही वायुमंडल शुद्ध होगा, और हमारे संकल्प शुद्ध सिर्फ तभी होंगे जब हम ज्ञान की शक्ति को प्रयोग करेंगे। ज्ञान को प्रयोग करेंगे। जो परसों बाबा ने कहा था, ज्ञान की बुलबुल बन टिकलू टिकलू करते जाओ। तो जितना हम ज्ञान की शक्ति को यूज करेंगे, वायुमंडल शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, ये बाबा पर मत, लोग क्या भी बोले अर्थात पर मत। कोई कुछ कहे, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। लोग कुछ भी कहें, बाबा कहता है कोई अपनी कुछ भी मत देता रहे कि नहीं ये करना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं इस स्थिति में यही सही है। बाबा कहता है लोग क्या भी बोले, आपका कर्तव्य है ये ध्यान रखना है, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। और वायुमंडल बदलने के लिए बाबा कहता ज्ञान की खुशबू। तन भले वहां हो लेकिन मन नहीं। ऐसा तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है, वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते। तन से साथ देना पड़ता लेकिन मन से नहीं, है ना। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना। तो बाबा जिसको कहता है सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखना। तो जब तक हिम्मत ना रख, पांव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। तो संडे को भी बाबा ने कहा था हिम्मत का एक पांव तेरा तो 100 कदम मेरे। अगर हिम्मत का पांव नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर पांव रखेंगे तो लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखोगे तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। You just have to take the first step of courage, that what is the right thing to do? What is the elevated action, elevated thought, elevated words जिससे मेरा जमा होगा। हिम्मत रखो तो बाबा कहता चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पांव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए, है ना। लोक लाज का त्याग क्यों बाबा कहते लोक लाज का त्याग? क्योंकि इस मार्ग में जो हमारा पाथ है वो अन्य आत्माओं से बिल्कुल अलग है। तो दूसरी आत्माएं हमेशा यही सोचती हैं कि ये तो
कुछ और ही करते हैं, तो वहां लोक लाज का त्याग करना पड़ता है, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे, बस यही रोग लग जाता है और हम नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो बाबा कहता है एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है, परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा, लेकिन टचिंग के लिए बाबा कहता है अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। तो अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त हैं तो मदद भी जरूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी है उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है कि मदद मिलती है। ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, बाबा कहता है। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है श्रीमत सिंपल है, एक ही मत है कि क्या करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट। तो बाबा कहते ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव अगर होता है तो माया की अग्नि लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो, ऐसा पावरफुल रहना है। तो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्जामिन में पास होते हैं। तो जो ऊपर पैरा बाबा ने कहा कि क्या करना, अलौकिकता लेकर आनी, ऐसा पावरफुल रहना है कि आप एग्जाम्पल बन जाओ। तो एग्जामिन देने लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ, जो सभी देखेंगे कि ये कैसे नवीनता में आ गया। ऐसा सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले कि ये देखो ये आत्मा पावरफुल है। पहले जो शक्तियां निकली उन्होंने अपनी शक्ति, इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना। गीत भी है कि हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएं। सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे, है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहता है स्वयं को एग्जाम्पल बनना है, ऐसा पावरफुल रहना है। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? ये माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती, उसको अपने अधीन पर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। तो बाबा कहता है ऐसी शक्ति बनाओ जो माया रूपी शेर पर सवार हो, उसकी शक्ति को खत्म करते हैं। ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाते, वही तुम होना। तो बाबा कहता है अपने आप को देखो, आपका चित्र है कि आप शक्तियां इस माया रूपी शेर पर सवार है। हर विकार, संस्कार, लगाव, झुकाव, उस पर विजय प्राप्त करता हुआ, ये आप सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनिया शक्तियां कभी माया से घबराती, है ना।
So don't get disturbed. बाबा कहता है जो परिस्थिति आती है एकदम अपने को शेर पर सवारी ऐसा समझो, तो माया उनसे घबराती है। ऐसे माया जीत बने हो, शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप अपने को पावरफुल या पावर्स को इन्वोक नहीं करेंगे, तब तक बंधन नहीं टूटेंगे। कल मम्मा की मुरली कर्म बंधन, तो मम्मा कहती है मन की अशांति का कारण कर्म बंधन है। कि मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। अगर आप अशांत हो तो बाबा मम्मा कहती है कि उसका कारण है आप कर्म बंधन में फंसे हुए हो। यह है मन की अशांति की जड़। मम्मा कहती जब तक इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक अशांति से छूट नहीं सकते। लेकिन फिर मम्मा कहती इससे छुटकारा पाए कैसे, कर्म बंधन से छूटे कैसे। तो इसका हिसाब किताब तोड़ने वाला एक ही है, श्रीमत। वही आकर हमको बताता है कि तू श्रीमत पर चलेगा तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। इजी वे आउट है ना। तो परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। कैसे? श्रीमत पर चलते हो तो कर्म बंधन से छूटते हो, नहीं तो कर्म बंधन में फंसते हो। तो शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेगा, और श्रीमत पर चलने के लिए शक्ति चाहिए। याद की शक्ति है। एक बाबा दूसरा न कोई, कल भी इस पर हमने किया था, एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात एक श्रीमत, बस, दूसरी ना कोई, और कोई मत नहीं, जिसको याद की शक्ति कहा जाता है। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मापतन भाग्यशाली अपने को समझते हो। शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाबा भी मदद करता है। जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं, भल कोई कितना भी दूर हो, लेकिन बाबा के दिल के नजदीक है। तो बाबा कहता ऐसे भाग्यशाली अपने को समझते हो कि जो आपको कर्म बंधन से छुड़वा देता। तो बाबा कहता सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे बाबा कहता संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके, है ना। कल भी बाबा ने इस बात को, इसी को पढ़ा था हमने, इसी मुरली में, जो बाबा ने कहा था आपका चेहरा ऐसा दर्पण हो जो दूसरी आत्माएं, दुखी आत्माएं सुख का अनुभव करें। क्योंकि आपके चेहरे पर आदि अनादि स्वरूप के वही स्मृति इमर्ज है। चेहरा दर्पण बन जाए, अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना, अभी पद्मापदम भाग्यशाली बनना, महादानी बनना।
बाबा कहता है ये कर्तव्य है, अपना इमर्ज करो कि आपको अभी अपने में ही युद्ध कर रहे हैं, तो औरों को कब बाहर निकालोगे। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है, तो कैसे आएगा अगर हम अपने में ही फंसे हुए हैं। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती। तो सारे दिन में बाबा कहते हैं चेक करो कि कितने रहम दिल बने, अर्थात मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। ये सारे दिन में चेक करो। इसको कहा जाता है योग की स्थिति। ये मेरी योग की स्टेज क्या है कि सारा दिन में मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती। तो सारे दिन में चेक करो कितने रहम दिल बने हो, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी बाबा कहता अपने में सुख बढ़ता है। देना अर्थात लेना ही है। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि हम सोचते हैं हम पहले खुद सुखी हो जाएं फिर दूसरों को सुख देंगे। बाबा कहता नहीं, दूसरों को सुख देंगे तो आप खुद भी सुख स्वरूप बन जाएंगे। सो डोंट वेट फॉर योर सेल्फ कि हाँ ये होगा तो मैं करूंगा। नहीं, बाबा कहता कर, तू आपे ही सुख स्वरूप बन जाएगा। कोई विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि जब देते हो तो शक्ति पहले अपने में आती है। जिसको बाबा कहता है दान करने से शक्ति मिलती है। यू फर्स्ट रिसीव फ्रॉम बाबा एंड देन यू reflect back. So when you receive from Baba, that itself bring you the powers. तो अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी अवस्था अचल हो, नहीं तो देने लायक नहीं बनोगे। तुम बच्चों की स्थिति का यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहता, वैसे बच्चों को भी एक रस रहता है। बाबा को ही कभी हलचल में नहीं आता है, तो बाबा कहता है आपको भी एक रस रहना। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। आज तो ये थी बाबा की मुरली। तो इस पैरा में बाबा हमको हमारा कर्तव्य दिलाता है कि आपका चेहरा अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहे। उस स्मृति में रहोगे तो अपने अंदर रहम दिल की भावना, सर्व आत्माओं पर रहम। सारे दिन में बाबा कहता चेक करो रहम दिल कितना बने, मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। जब दूसरों को सुख देंगे तो बाबा कहता है कि खुद भी सुख स्वरूप आपे ही बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देने से शक्ति मिलती है। कोई विघ्न नहीं आएगा। तो दाता बनो, वरदाता बनो। देवता अर्थात देने वाला। तो जब आदि अनादि स्वरूप में जाते हो तो दातापन के गुण को इमर्ज करो, रहम दिल बनो और सर्वात्माओं को शांति की शक्ति।
ऐसा करना। तो ये थी बाबा की मुरली, याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। इंपॉर्टेंट मुरली है, क्योंकि याद की यात्रा जो है, द पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस, इस पूरी यात्रा में बाबा ने, इस पूरी मुरली में हमारी स्टेजेस को बताया कि कैसे हम अपने आप को, और बाबा ने इस मुरली की जो समाप्ति करी है वो मनसा सेवा से करी है कि रहम दिल बन सर्वात्माओं की सेवा कर। सारे दिन में चेक करो रहम दिल कितना बने। देने में लेना छिपा है, देने से स्वयं में शक्ति बनती, आप सुख स्वरूप बन जाएंगे। तो अपने बाबा कहता सुख स्वरूप बनने की वेट ना करो, दाता के रहम दिल के गुण को इमर्ज करो, अपने आदि अनादि स्वरूप में आ जाओ, डिटैच फ्रॉम दी लौकिक, है ना। इस देह के जो कर्म बंधन है उनमें फंसना नहीं है, नहीं तो जितना हम इस कर्म बंधन में फंसते हैं, हमारी जो है प्रोग्रेस वो धीरे हो जाती है, हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम ना मनसा सेवा कर पाते हैं, ना अपनी प्रगति कर पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, ठहर जाता है। तो बाबा कहता फंसो मत, आगे बढ़ो। इसलिए बाबा कहता है देह और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज और योग की प्रैक्टिकल सिद्धि, कि a separation of a body and a soul. We are in this body to do the task, the role that we are playing. But we are not this role. Important है, हम ये रोल नहीं है, we are a player, we are just playing this role. है ना। फिल्मों में भी जब कोई राजा का रोल प्ले करता है तो बस जब तक वो एक्ट में होता है तभी राजा का रोल करता है, एक्ट के बाद वो निकल आता है, क्योंकि he is not that, he's just playing the role of the king और कुली। तो हमें भी प्ले करना है, लेकिन इतना गुम ना हो जाओ रोल में कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाएं, आदि अनादि स्वरूप। इसलिए बाबा कहता है आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो, बिकॉज देन यू रियलाइज योर सेल्फ कि ये मेरा रोल है, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं तो आदि अनादि स्वरूप। मेरा कर्तव्य ऊंचा है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ का जो काम है उसको फर्ज की तरह निभाओ करो, लेकिन आपका कर्तव्य कुछ और है। आपका कर्तव्य है बाबा का मददगार बनना, अपनी स्टेज को ऊंचा रख सर्व आत्माओं के लिए शांति की शक्ति की किरणें, अपने को एलिवेट करो, ब्रिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ हु यू आर एंड व्हाट इज योर रियल ऑक्यूपेशन। इस देह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो हमारा कर्तव्य नहीं है। इस आत्मा का कर्तव्य अलग है, इस बॉडी का कर्तव्य है, वो करना है इस बॉडी के थ्रू, वो सारा करना है। उससे बाबा मना नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, जिसको बाबा ने इस मुरली में भी कहा कि
रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, फर्ज जो है वो करो, जो बाबा कहते हैं। लेकिन उन्हों की कमजोरी अपने ऊपर से मिटानी, वो फर्ज है, फर्ज पालन करना। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सो do your responsibility, but don't get caught up in that responsibilities to the extent that you forget your original self. तो मैं अपने आप को डिटैच कर अपने कर्तव्य को इमर्ज रखूं। इसलिए बाबा कहता है अंत में कि सारे दिन में चेक करो रहम दिल कितना बने। ठीक है, अनम्यूट करता। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो इस मुरली को अच्छे से फिर से स्टडी करना है। देखो कि कहाँ पर कौन सी बात आपको अपने पुरुषार्थ में लानी है। कहाँ पर बाबा ने कई कुछ बताया है इस मुरली में कि पुरुषार्थ ढीला है या ये है या वो है, कहाँ अपने आप को करेक्ट करना है, कैसे अपने आप को ट्यून करना है। तो ये सब सीखना। चलो ठीक, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। गुड ओम शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।